ये जो हिस्से हैं जो 9, ये बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छे, जब तक जागरण भी होगा ये जाएंगे नहीं। तो ये माया के सेनापति है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, और एक एक सेनापति बहुत पावरफुल है। जैसे कई लोगों को देख लो आप, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान बड़े बड़े IAS अधिकारी, और लोभ में आ जाते हैं काम कर, वो पावरफुल 9 इससे 9 गुना पावरफुल होते हैं। जैसे पिताजी आजकल छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, हमेशा एक मन में चिड़चिड़ाहट सी रहती है, कोई भी कुछ भी बोलता है फिर भी एक मतलब एक गुस्से वाला भाव भी रहता है। तो इस क्रोध को कम कैसे करूँ, इसका क्या उपाय है? अब इसका निराकरण क्या है? जैसे क्रोध आता कहाँ से? जैसे मन के 10 हिस्से करो, किसके हिस्से? मन के। तो एक हिस्सा जागृत रहता है, हल्का सा, जरा सा, तो उसको कहते हैं बुद्धि, जिससे अपन काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये वो। और 9 हिस्से अचेतन मन बोलते हैं उसको, ये चेतन मन बुद्धि वाला। और जैसे आप बर्फ को पानी में डालो, देखना प्रैक्टिकल करके, तो जरा सा ऊपर रहता है और 9 हिस्से डूबा रहता है, एक हिस्सा ऊपर रहता है। बर्फ कभी भी डालोगे ना पानी में, तो ऐसे ही मन के 9 हिस्से। तो जैसे बुद्धि को समझो होती क्या है। जैसे अपन घर में है और एक दरबान बाहर बैठा है, चौकीदार जिसको कहते हैं। अब जो उपद्रव जो करते हैं, वो जैसे समझाएगा किसको? कोई भी आदमी वो दरबान को समझाता है। बुद्धि, अपन जैसे समझाएंगे किसको? अपने पास बुद्धि को समझाते हैं। फिर अपन जैसा भी प्रश्न करा, तो किसने करा? बुद्धि ने तो करा, कि क्रोध क्यों आता है, क्या आता है। तो वो बुद्धि का काम है, खाली वो देखती है, क्योंकि वो 9 हिस्से वो बस दरवाजे पे आके उत्पात करके वापिस चले जाते हैं। और फिर पश्चाताप भी बुद्धि करती है, अरे नहीं करना चाहिए था। जैसे आप क्रोध कर लो और फिर बाद में अरे नहीं करना चाहिए था, बुरी बात है ये वो। तो मन को समझना पड़ेगा क्या होता है। जैसे एक हिस्सा जागृत है, इसी को कहते हैं ध्यान से जैसे पूर्ण जागरण करना। जैसे मन क्या अंधेरा, और जब तक पूरी लाइट नहीं जलेगी तो पूरा अंधेरा गायब नहीं होगा। तो जैसे वो 9 हिस्से कौन से होते हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, सब उसमें रहते हैं। जैसे संसार में कोई भी आदमी को आप भले ही उसको कहीं भी पटक दो, तो जैसे काम, वासना, बच्चे पैदा करना, ये सब सभी जानते हैं। क्रोध, लोभ, तो ये इससे क्या है? जैसे ये अंदर से आते 9 गुना पावरफुल रहते हैं आपकी बुद्धि से। 9, एक आदमी जैसे सब पता है, जैसे मर्डर कर देता है जब गुस्सा आता है, तो थोड़े क्षण में, तो वो 9 हिस्से पावरफुल होते हैं। और फिर बाद में पछताता है, अरे क्या हो गया, और फिर जेल। तो आपको जो 9 हिस्से हैं उनको जागृत करना पड़ेंगे, उनको प्रकाशित करना पड़ेंगे। इसी का नाम तो ध्यान, भक्ति। इससे क्या होता है? जागरण होता है। तो जब तक वो पूरे प्रकाशित नहीं, जैसे आपने सुना होगा कि संसार में जैसे कोई भी आदमी कितना ही बुद्धिमान हो, तो जैसे उन्होंने कहा किसी की 6%, 7%, 10% जागृत रहती, बड़े बड़े प्रधानमंत्री लेवल के, बाकी सब बुद्धि, मतलब उससे ही काम, वो एक हिस्से से काम चलता है। तो सबसे पहले आपको धार्मिक जीवन जियो, तो फिर एक दिन भगवान की कृपा होती है, कोई पुण्य कर्म जागृत होता है, तो भगवान फिर आप पे कृपा करते, आत्म जागरण होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे भजन करते जाओ आप, जैसे मैंने आपको नहीं बोला था कि जैसे पहले बेखरी वाणी मुँह से जो बोलते हैं, फिर मन से जो भजन करते हैं, मतलब उसको मध्यमा वाणी, और तीसरी पश्चंती वाणी, उसको कहते हैं जागरण। तो वो जागरण यहाँ से हृदय से जैसे अनहद नाद सुनाई देता है, तो फिर उससे धीरे धीरे आपकी बुद्धि प्रकाशित होगी। तो जैसे ये फिर तो फिर धीरे धीरे जैसे ये आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे फिर आपका सब ये जो बुद्धि है, उसको फिर आपकी जो बुद्धि है उसको बोलते हैं प्रसाद बुद्धि हो जाती है। प्रसाद बुद्धि का मतलब ये होता है, जैसे आप देखना किसी को भी प्रसाद बांटो आप, तो कभी भी कोई भी आदमी वो कभी ये नहीं देखता है
मेरे को कम मिला कि ज़्यादा मिला, वो प्रणाम करता है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते। तो इसीलिए कहते जाए विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, मतलब फिर वो सिकवा शिकायत ये सब बंद कर देता है संसार में। जो कहते हैं जो प्राप्त है पर्याप्त है, उसमें ही खुश रहता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध, तो इसके लिए बिना आप जागृति के ये चीज़ें जाएंगी नहीं, और आखिरी में ये चीज़ें इनका रूपांतरण होगा। जैसे आप भजन करोगे तो अभी आपको क्रोध जैसे वैसे आता है, फिर आपको क्रोध ऐसा आएगा कि देखो ये इसका रूपांतरण हो जाएगा कि ये मन देखो भजन नहीं करता है और जो ये देखो गंदगी में पड़ा रहता है, और ये ऐसा, तो ये रूपांतरण हो जाएगा। तो क्रोध को है सब चीज़ें जरूरी। तो ये आता ही क्यों है जब ये है ही गलत चीज़? तो गलत नहीं है, देखो जैसे आप जैसे उसको गलत, उसमें जैसे आप ऐसा करो, ये मन भजन नहीं करता है, इधर क्रोध करूंगा मैं, तो आपको सपोर्ट करेगा वही क्रोध। तो कोई भी चीज, मतलब जैसे कोई भी चीज देख लो आप, जैसे आग है, आप उससे रोटी पका के खा लो या घर जला लो उसका तरीका, कोई भी पानी से आप उसका प्रयोग करो या डूब के मर जाओ, तो पानी आपको पानी बुरा डुबा दिया, मेरे को आग में जला दिया, तो अगर उसका सही साथ आप प्रयोग करोगे तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। उसी का आप विनाश, जैसे दो ही तो रास्ते हैं, आप धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। आप धर्म पूर्वक जियोगे तो धीरे धीरे जागृति आएंगे। तो ये जो हिस्से हैं जो 9, ये बहुत पावरफुल होते हैं, अच्छे। जब तक जागरण भी होगा ये जाएंगे नहीं। और आखिरी ये जो चीजें हैं, कोई भी हो, बड़े से बड़े आप देखो, बड़े बड़े संत महात्मा ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो ये माया के सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, और एक एक सेनापति बहुत पावरफुल है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे विश्वामित्र सरीखे, उर्वशी को जैसे इंद्र ने भेजा, और तो कहीं से भी नीचे आ जाते हैं, बड़े बड़े इतने पावरफुल ये होते हैं। तो क्रोध से आपकी शक्ति क्षीण होती है, और भजन से आप जागृत होते। तो जब तक पूर्ण जागरण, तो ये चीजें जाएगी, मतलब ये चीजें तो आपके साथ है ही सही जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, तो ये सारी चीजें वो भगवान की कृपा के बाद ही, जिसको कहते हैं माया निवृत्ति, आत्मसमर्पण जब होता है, तो वो गुरु और ईश्वर की कृपा से ये चीजें होती हैं। बिना, मतलब इसका एक ही उपाय है, भजन। बिना भजन के, मतलब ये जाएंगे जब भी आप, तो ये समझदारी से भी थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ता है। बाकी ये सारे जो चीजें हैं, परमानेंट इलाज, परमानेंट जो इलाज है वो, मतलब भजन, जैसे जागरण आप देखना, जैसे कोई फोटो में देखना, तो यहाँ दीपक जलता है, जैसे लाइट जलती है, अंधेरा गायब हो जाएगा। जब तक लाइट नहीं जलेगी अंधेरे को आप कोई उपाय नहीं। जैसे अंधेरा है, आपके पास क्या उपाय है उसको भगाने का? आप उसको हरा ही नहीं सकते हो अंधेरे को। उसका एक ही उपाय है, लाइट का जलना। जैसे कई लोगों को देख लो आप, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान बड़े बड़े IAS अधिकारी, और लोभ में आ जाते हैं और काम कर, वो पावरफुल, इससे पावर 9 गुना पावरफुल होते हैं। किससे बुद्धिमान होते हैं? जैसे IAS अधिकारी, कोई भी, फिर भी कोई नेता बहुत बुद्धिमान होते हैं, बाकी वो 9 इससे होते हैं, काम, क्रोध, जैसे काम वासना, बिल क्लिंटन तरीके। नहीं वो अपनी एक बार बात चल रही थी, तो मैंने भी आपको बताया था कि एक शायद जन्माष्टमी पे एक IAS अधिकारी थे कानपुर के, उनकी बीवी से केवल एक नॉनवेज को लेकर विवाद हो गया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्रोध बहुत 9 गुना पावरफुल होता है। तो उसका जो मूल इलाज है, ये अंदर से ही, इनकी जड़ें जो है ये सब आंतरिक हैं, इनको अंदर से जाके ही, जैसे आप एक झाड़ है, आप कहीं से काट दो ऊपर से, तो फिर उग जाएगा वो। मतलब मैं इसको अगर ऐसा बोलूँ कि अगर आप मन केंद्रित करोगे तो शायद ये चीज़ें कम होए। जैसे मैंने आपको साधना बताई, विपස්සना का मतलब, जैसे आप यहाँ से जब देखोगे तो एक बार जागरण हो जाएगा। दृष्टा भाव, साक्षी भाव जिसको बोलते हैं जागरण, अनद नाद सुनना, या अलग अलग नाम है, अलग अलग। मन केंद्रित होगा, जब मन शांत होता है तो आत्म जागरण होता है। वही चीज। तो जागरण जब होता है तो धीरे धीरे वो जागृत धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसा आपने बीज लगाया तो धीरे धीरे बढ़ेगा।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो फिर धीरे धीरे जब आप भजन करते रहो, जब आपके पूरा जागृत होता हो, जैसे कोई भी संत महात्मा बुद्ध हुए, महावीर, कितने वर्ष तपस्या करी उनने, जैसे ध्यान वगैरह। और जब फिर जैसे बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 1 महीने में उठे। आपके जैसे ये सदगुरु 12 दिन में उठे, तो ऊपर से कृपा बरसती, प्रकाश। जैसे आपने आभा देखा, एक कोई फोटो के पीछे, भगवान की फोटो के पीछे एक प्रकाश देखा है, उसको आभा बोलते हैं। तो वो आभा ही प्रकाश, उससे सारी चीजें जाती हैं, बिना उसके ये चीजें जाएंगी नहीं। क्रोध शांत करने का सफर मतलब बहुत लंबा है। हाँ, मतलब क्रोध ये तो आंतरिक, इनकी जड़ अंदर है और बहुत पावरफुल है। आप जैसे ये इतने सारे माया निवृत्ति, तो 6 अरब की जनसंख्या में 6 आदमी भगवत प्राप्ति को कर पाते होंगे, नीचे आ जाते। क्या होता है, जैसे एक छोटी सी नौकरी के लिए आपको कितने प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। IAS बनना हो तो कितने, तो ऐसी भगवत प्राप्ति इसको कहते हैं तलवार की धार पे चलना। प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, उससे सारी चीजें जाती। मगर तो इसमें बेनिफिट ही है, स्टार्ट करो तो जितना जहां तक भी पहुंचो, काय का ये ध्यान भगवत प्राप्ति की तरफ, बिना उसके दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया कि कोई वैज्ञानिक आ जाए तो शायद पानी में से घी निकाल दे, बालू रेत में से तेल निकाल सकता है, शायद हो सकता है संभव, बाकी बिना भगवान के भजन के आपकी गति नहीं है। तो इसीलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है। ठीक, आज की आनंद की जय जय।